शादियां हो गई। अब एक बिलीवर की शादी बिलीवर के साथ ही हुई है, यानी बिलीवर से हुई है, नहीं बिलीवर से हुई है। हस्बैंड इज अ बिलीवर, वाइफ इज अ बिलीवर। पति विश्वासी है, पत्नी विश्वासी है। नाउ व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर मैरिड, अब जब पति और पत्नी की शादी हो चुकी है, दे हैव टू डिसर्न, उन्हें पहचानना जरूरी है। शी इज नॉट जस्ट माई वाइफ, ये केवल मेरी पत्नी नहीं है, ही इज नॉट जस्ट माई हस्बैंड, ये केवल मेरे पति नहीं है मात्र, शी इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये भी मसीह की देह का हिस्सा है। ही इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और ये मेरे पति भी मसीह की देह का हिस्सा है। हाउ डू आई बिहेव विद हर, हाउ डू आई बिहेव विद हिम? मैं इनके साथ कैसा आचरण करूं, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के साथ। What does the scripture says? वचन क्या कहता है? And that is how I need to order my life. और इसी रीति से मेरे को अपने जीवन को क्रम में लाना है। Are you understanding it, brother? क्या आप समझ रहे हैं मेरे भाई? क्या मैं समाज सेवी बनूं? समाज कहता है तो मैं ये काम कर लेता हूं, और वचन क्या कहता है? वचन की प्राथमिकता आपके जीवन में कहां गई? क्या परिवार के दूसरे लोग आपके हस्बैंड वाइफ, जो कि एक परिवार है, वचन के अनुसार परिवार है, उन्हें गाइड करेगा? या आप और आपकी पत्नी एक परिवार होकर चलेंगे, रहेंगे? समझने की बात है। आमेन। नाउ वी नीड टू बी केयरफुल। अब हमें सतर्क होना जरूरी है। शी इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये जो पत्नी है वो मसीह की देह है, ही इज द बॉडी ऑफ और क्राइस्ट। पति भी मसीह का देह है। हाउ डू आई बिहेव विद हिम? मैं उसके साथ कैसे आचरण करूं, हाउ डू आई बिहेव विद हर? और मैं उस पत्नी के साथ कैसे आचरण अब ये करूं। आम पत्नी नहीं है जो दुनिया में पत्नियां हैं, ये आम पति नहीं है जो दुनिया में पति हैं। We have to understand. हमें ये समझना जरूरी है। Now we are not just husbands and wives. अब हम केवल मात्र पति पत्नी नहीं हैं, We are the part of the body. हम देह का हिस्सा हैं। Then how should our relationship be? तो फिर हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? As it is in the body of Christ. जैसा मसीह की देह में होता है। And to encourage each other और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, to the better works of the Lord. ताकि खुदावन के बेहतर काम करे जाएं, Or not just to satisfy some lusts. या केवल मात्र अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए। No, 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 no. नहीं नहीं। अगर ये रहा तो प्रेम जो कि शारीरिक है कुछ साल रहेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और बुढ़ापा आएगा, वह हट पीछे, तू हट पीछे, मेरे साथ तो अब नंबर 2 है। मैं अब एक नई इनिंग्स खेलने जा रहा हूं 45-50 के बाद। आई समझ में? खेलने जा रही हूं, खेलने जा रहा हूं, दोनों तरफ से है। ये कब होता है? When you have not discerned. जब आपने पहचाना नहीं। She is not just your wife. वो मात्र आपकी पत्नी नहीं, She is the body of Christ. वो मसीह का देह है। You are not just a husband. आप केवल मात्र पति नहीं, You are part of the body of आप Christ. मसीह की देह का हिस्सा हैं। How do I talk with each other? हम एक दूसरे से कैसे बात करें? Can I crack filthy jokes with my wife? क्या मैं अपनी पत्नी के साथ गंदे मजाक कर सकता हूँ? Can I use colloquial, subliminal languages with my wife? क्या मैं आम बोलचाल की भाषा के मतलब ऐसे ऐसे वाक्य बोलूं जिसमें मेरा मतलब फर्क हो? मतलब छिपे छिपे गंदे अश्लील संदेश हों। बोल कुछ ना हूं लेकिन पीछे छिपा एक अश्लील संदेश है। क्या मैं ऐसे अपनी पत्नी से बात करूं? क्या वो मुझसे ऐसे बात करे? और फिर हम दोनों आए मेज में भागीदार होने। यहां से क्या लेके जाएंगे? आप फैसला करिए। फैसला आज आपके हाथ में है। फैसला करने के लिए आपको ही मैंने कुर्सी पे बिठाया है। आपकी शादी किसी से लगी, बहुत बढ़िया बात है। आपने उसे फोन किया, गॉड ब्लेस यू। उसने आपको फोन किया, गॉड ब्लेस यू। लेकिन बीच में फिर कुछ बढ़ के कुछ और बातें शुरू हुई जो कि थोड़ी घिनौनी है। क्या यह सही है? क्या यह मसीह की देह को शोभा देती है? क्या आपने उस बहन को मसीह की देह समझा जिसके साथ आपकी शादी होगी, या उस भाई को मसीह की देह समझा जिसके साथ आपकी शादी होगी? थिंक, सोचिए। यू विल हैव टू आंसर। आपको जवाब देना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी। हमें देह को समझना जरूरी है।
He is not just my father. वो केवल मेरे पिता नहीं है, He is the body of Christ. ये मसीह की देह है। He is not just my son. ये मैं केवल मेरा बेटा नहीं, She is not just my daughter. ये केवल मेरी बेटी नहीं, She is a part of the body. ये देह का हिस्सा है। How do I behave with them? मैं कैसे उनके साथ आचरण करता हूँ, How they behave with me? कैसे वो मेरे साथ आचरण करते हैं। We are not just husband, wife, parents, children, in-laws, outlaws. Sorry, I'm using that language. हम केवल मात्र पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे और इन लॉज, आउटलॉज, केवल यही नहीं है। Try to understand, मेरा मतलब समझने की कोशिश करिए। यस, ये मेरे इन लॉ हैं, ये मेरे वो हैं। इन लॉ तो हैं, लेकिन हैं कहां? उसी चर्च में। मैं उनके साथ कैसे व्यवहार करता हूं? क्या शक्ल लेके आई तू? और मैंने थर्सडे को शेयर किया ये पॉइंट। क्या दिया तुम्हारे पापा ने हमें? ये तो तुम्हारी शक्ल अच्छी थी, देख के मैं पहचान गया, तुम्हें ले आया मैं। अरे आप किससे बात कर रहे हैं? कौन है वो? और फिर क्या करेंगे खुदावंद? इसी कारण लाइन वही रहेगी, तुम्हें बहुत तेरे निर्बल, रोगी, बहुत से सो भी गए। करते रहो दुआ बच्चे के लिए, कोई बच्चा नहीं आएगा। ये बरकतें देने वाले खुदा ही हैं। समझ में आ रही है? तुमने सही चीज नहीं समझी, तुमने सही रिश्ता नहीं समझा, तुमने उसे मसीह की देह के रूप में नहीं पहचाना, उसने तुम्हें मसीह की देह के रूप में नहीं पहचाना। फिर दूसरी बात, क्या मसीह की देह से गलती होती है? होती है। क्या हम एक दूसरे को क्षमा करें? क्षमा करें और भूल जाएं, ये भी बात है। ये भी सब मसीह की देह में है। Why I'm saying these things? क्यों मैं इन बातों को कह रहा हूं? This discerning the Lord's body is at every level. ये प्रभु की देह को पहचानने का काम हर एक स्तर पे है। Church level, कलीसियाई स्तर पे, family level, पारिवारिक स्तर पे and individual level. और We'll talk about the व्यक्ति- individual level later on. व्यक्ति विशेष के स्तर पे हम और वो बात तो करेंगे बम उसके है यार, बाद। क्या चीज है वो तो। But we'll talk about it later. हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो चलें चर्च। किसके साथ चलें? अब वो खाली पत्नी नहीं है, वो खाली बच्चे नहीं है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। आमेन, मसीह की। आमेन। वो खाली हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड को डफराते फिरें, हस्बैंड को एक, जैसे भाई बहन ने बोला कि कईयों ने मसीह को क्या समझ रखा है? मैस्कॉट बॉय, यानी चिट्ठियां इधर से उधर पहुंचाना। प्रभु यीशु मसीह ये कर दें, प्रभु यीशु मसीह ये कर दें। ऐसी कुछ पत्नियों का काम है अपने हस्बैंड के साथ, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। और फिर आपसी फेलोशिप, आपसी बात, इज्जत, उसका क्या हुआ? आपने देह को नहीं पहचाना बहन, और आप ये लो बना लेना खाना, ये लो ये कर लेना, ठीक है देख लिया बच्चों, वो बच्चों का ये प्रॉब्लम है, अरे होगा ठीक है देखेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप भी देह को नहीं पहचान रहे। ये सारी हरकतें कहां हो रही हैं? घर पे। और फिर सबसे प्यारी बात, संडे को पूरा परिवार यहीं आके बैठेगा एक मेज में भागीदार होने के लिए। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। मुझे लाइन दोहरानी पड़ेगी, मैं मजबूर हूं। कुछ बातें समझ में आ रही है आपके? ये चीज, ये पहचान हर लेवल पे जाता है। मैं जैसे दुनिया के साथ बिहेव करता हूं, वैसे मसीह की देह में बिहेव नहीं कर सकता। दुनिया में तो मैं डफरा भी देता हूं, चल बे, चल भाई, ये कर दे वो कर दे। मसीह की देह में ये काम मैं यहां नहीं कर सकता। मसीह की देह में मुझे मेरी बोल, मेरे शब्द, मेरा आवाज का उठना नीचा होना बहुत केयरफुल होना चाहिए। सुना आपने? वे हम, अरे दुनिया में करो, सड़क की गलियों में, संगम विहार की, यहां नहीं। समझ मारिए आपके? गुस्सा बहुत आता है, आता होगा भाई। पढ़िए स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन, टेम्परेंस में नबी ने गुस्सा ही समझाया।
तो समझती है नहीं समझती, धाड़ एक गाल पे दिया खींच के। किसे मारा आपने? मसीह की देह को। फिर उसने कहा